हेलो एवरीबॉडी। पाइथन प्रोग्रामिंग क्लास में आपका स्वागत है और आज की क्लास में आप ये सीखेंगे कि पाइथन प्रोग्राम्स या एप्लीकेशन में मेमोरी को कैसे बचाया जाए। जितनी मेमोरी आप बचाएंगे आपका प्रोजेक्ट उतना ही फास्ट रन होगा। तो भविष्य में जब आप पाइथन के सॉफ्टवेयर डेवलपर, वेबसाइट डेवलपर, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में काम करेंगे तो मेमोरी वहाँ पर एक बहुत बड़ा इशू होता है कि हम कितने मेमोरी बचा पाते हैं। तो आज की वीडियो में आप वही सीखने जा रहे हैं। तो वीडियो शुरू होने के पहले आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों मित्रों के साथ, जिससे कि एक पाइथन प्रोग्रामिंग कम्युनिटी तैयार हो सके और वो एक ग्रुप में पाइथन को सीख सकें। तो इस वीडियो को आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक और इंस्टाग्राम ग्रुप में शेयर करेंगे, जिससे कि वो सभी एक साथ इस वीडियो को देखकर सीख सकें। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे मेरे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। और इंस्टेंट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल बटन को हिट करिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो मेमोरी कैसे सेव करें? मेमोरी सेव करने के लिए आपको एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट जो पाइथन में इस्तेमाल किया जाता है वो है फ्रॉम स्टेटमेंट। इसको आप ध्यान में रखिए, फ्रॉम स्टेटमेंट। तो एक बार मैं इंग्लिश में और दूसरी बार हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा, जिससे कि दोनों ही प्रकार के लोग जो कि इंग्लिश में सीखते हैं और हिंदी में सीखते हैं उन दोनों को ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ जाए। Instead of loading all the functions into memory by importing a module, from statement can be used to access only the required functions from a module। देखिए, जब किसी मॉड्यूल को आप इंपोर्ट करते हैं तो उसके सारे फंक्शंस जो हैं आपके प्रोग्राम से कनेक्ट हो जाते हैं और ये मेमोरी का वेस्टेज होता है, क्योंकि उस मॉड्यूल के आप सारे फंक्शंस तो इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। उस मॉड्यूल के आप एक एक फंक्शन को यूज करते हैं और पूरी की पूरी जो है लाइब्रेरी ही आप इंपोर्ट कर लेते हैं, जिससे कि आपके प्रोग्राम की साइज बढ़ जाती है, मेमोरी का वेस्ट होता है। तो इस प्रकार से उस समय आपको केवल उन्हीं फंक्शंस को अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करना है जो आपके लिए जरूरी हैं, ना कि सारे फंक्शंस, सारे बिल्ट इन फंक्शंस। तो कैसे करेंगे ये? इट लोड्स only the specified function instead of all the functions in a module। ठीक है। तो इसके लिए, फंक्शन के लिए जो आप यूज करना चाहते हैं, सिर्फ उसको इंपोर्ट करने के लिए क्या स्टेटमेंट होना चाहिए? तो उसके लिए सिंटेक्स आप नोट कर लीजिए। आप लिखेंगे फ्रॉम मॉड्यूल नेम इंपोर्ट फंक्शन नेम और फंक्शन नेम लिस्ट। आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उस सारे फंक्शंस की लिस्ट बना सकते हैं, कॉमा से सेपरेट करके, जिनको कि आप इंपोर्ट करना चाहते हैं। To use the function when imported using from statement, we do not need to precede it with the module name. Rather, we can directly call the function as shown in the following example। तो एक इसको एक एग्जाम्पल से समझना बहुत आसान होगा। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल क्या है। तो समझिए एग्जाम्पल 7.5, फ्रॉम रैंडम इंपोर्ट रैंडम। तो यहाँ पर रैंडम फंक्शन को इंपोर्ट किया गया है रैंडम मॉड्यूल से। ठीक है, और इसमें आपने डायरेक्ट रैंडम फंक्शन को कॉल कर लिया। तो फंक्शन कॉल्ड विदाउट मॉड्यूल नेम। तो यहाँ पर बिना मॉड्यूल के ही आपने फंक्शन को कॉल कर लिया और इसका आउटपुट भी आपको मिल गया है। ठीक है। यहाँ पर हम एक गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस की बात करेंगे। गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस only using the required functions rather than importing a module saves memory। तो मेमोरी सेव करने के लिए आप पूरे लाइब्रेरी या पूरे मॉड्यूल को इंपोर्ट ना करें, बल्कि उसके केवल फंक्शंस जिनकी आपको ज़रूरत है, आपके प्रोग्राम की ज़रूरत है, आपके एप्लीकेशन को ज़रूरत है, केवल उन्हीं फंक्शंस को आप इंपोर्ट करेंगे। इससे आप बहुत सारी मेमोरी बचा सकते हैं और इससे आपका प्रोग्राम भी फास्ट रन होगा। तो चलिए इसको हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। यहाँ पर मैं पाइथन आइडियली ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर आप टाइप करेंगे इंपोर्ट रैंडम फ्रॉम रैंडम। ठीक है। इस स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है, फिर से टाइप करेंगे। देखिए, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ।
और इसको पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर रैंडम की स्पेलिंग ओ लिखेंगे, ओ, एंटर करेंगे। एक बार और देख लेते हैं। फ्रॉम रैंडम इंपोर्ट रैंडम, फ्रॉम रैंडम इंपोर्ट रैंडम टाइप करना है। तो चलिए करते हैं। फ्रॉम रैंडम इंपोर्ट रैंडम। तो इस तरह से आपने रैंडम फंक्शन फ्रॉम रैंडम मॉड्यूल से आप केवल रैंडम फंक्शन को इंपोर्ट कर रहे हैं। तो एंटर कर दिया। अब आप रैंडम फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। ये मैंने रैंडम फंक्शन को कॉल कर लिया, तो ये इसका आउटपुट आ गया 0.30। देखिए रैंडम फंक्शन जो है एक रैंडम नंबर जनरेट करता है, तो यहाँ पर जो आउटपुट है 0.79 समथिंग, और हमारे जो प्रोग्राम का आउटपुट है वो डिफरेंट हो सकते हैं, क्योंकि रैंडम नंबर को जितनी बार कॉल करेंगे उतनी ही बार वो अलग अलग नंबर को जनरेट करता है। चलिए चलिए प्रैक्टिकली हम इसको करके देखते हैं। फिर से हम एक बार रैंडम फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। तो मैंने एक बार और रैंडम फंक्शन को कॉल कर लिया, और इस बार ये कोई और ही वैल्यू जनरेट करेगा। तो हर बार रैंडम फंक्शन को कॉल करने से एक डिफरेंट वैल्यू ही ये जनरेट करता है, और यही इसी कारण इसको रैंडम फंक्शन बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम फ्रॉम मैथ एक लाइब्रेरी है, तो फ्रॉम मैथ इंपोर्ट सील एसक्यूआरटी। तो हम मैथ लाइब्रेरी से सील और एसक्यूआरटी फंक्शंस को इंपोर्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम टाइप करेंगे मैथ फ्रॉम मैथ एक लाइब्रेरी है। अब इससे हमें कुछ फंक्शंस को इंपोर्ट करना है, और वो है सील और एसक्यूआरटी। तो यहाँ से हम मैथ लाइब्रेरी से केवल सील और एसक्यूआरटी फंक्शंस को ही इंपोर्ट कर रहे हैं। अब देखिए, अब हम सील को इस्तेमाल करेंगे, सील, और इस पर हमने वैल्यू दे दी 8.5। अब मैं एंटर की प्रेस कर रहा हूं, तो इसका आउटपुट देखेंगे 9, क्योंकि सील फंक्शन जो है राउंड करने का काम करता है। 8.5 को अगर राउंड करेंगे तो उसका आउटपुट 9 ही आएगा। अब हम SQRT फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। SQRT आपको पता होगा कि 25 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 5 होता है। तो जैसे ही हम एंटर करेंगे तो इसका आंसर 5 आना चाहिए। ये देखिए SQRT 25 का आंसर 5 आया है। क्या आप और किसी नंबर का SQRT निकालना चाहते हैं तो वो हमें नंबर कमेंट में दीजिए, यूट्यूब में कमेंट करिए जिस किसी नंबर का आप SQRT निकालना चाहते हैं। अगले वीडियो में मैं उसी नंबर का SQRT आपके लिए निकालूंगा। तो मैं SQRT इस बार मैं 100 का स्क्वायर रूट निकालना चाहता हूं। तो मैंने 100 टाइप किया और ब्रैकेट को बंद कर दिया, और जैसे ही मैं एंटर की प्रेस करूंगा तो आपको पता है कि 100 का जो स्क्वायर रूट होता है 10 होता है, तो वो स्क्रीन के सामने तुरंत ही आ जाएगा। ये देखिए, तो उम्मीद है आज के प्रोग्रामिंग क्लास में आपने बहुत ही अच्छी चीज़ सीखी है कि हम पाइथन में मेमोरी को सेव कैसे करें, और इसके लिए आपने फ्रॉम स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना सीख लिया है। अगला वीडियो मैं जो बनाऊंगा
उसका टॉपिक मैं आपको आज ही बता रहा हूँ कि अगले वीडियो में आप सीखेंगे क्रिएट अ यूजर डिफाइंड मॉड्यूल। आपने अभी तक दूसरे मॉड्यूल को उपयोग करना सीखा है, लेकिन अब आप अपना खुद का मॉड्यूल बना सकते हैं। तो क्रिएट अ यूजर डिफाइंड मॉड्यूल, बेसिक मैथ मॉड्यूल एक बिल्ट इन मॉड्यूल है जो कि पाइथन ने हमें खुद दिया है। हम एक मॉड्यूल खुद बनाएंगे जिसका नाम होगा बेसिक मैथ मॉड्यूल दैट कंटेन्स द फॉलोइंग यूजर डिफाइंड फंक्शंस, और उसमें कुछ यूजर डिफाइंड फंक्शंस होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मॉड्यूल जो है फंक्शंस का एक कलेक्शन होता है, तो ऐसे कई फंक्शंस हम खुद बनाएंगे जिनको यूजर डिफाइंड फंक्शन बोलते हैं। लेकिन ये सब सीखने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। यदि आपने पहले नहीं किया है, लाइक और शेयर भी करना है और बेल बटन को हिट कर दीजिए, जिससे कि इस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले जब भी ये अपलोड होगा। मोस्ट प्रोबेबली यह आज ही अपलोड हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।